किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। उसमें कट्ठा लगाना। कट्ठा कट्ठा ऐसा करने से चलेगा? हाँ हो जाएगा, चलेगा। अरे अरे पुष्पा, आओ आओ आओ। सुजाता, आओ आओ, बैठो बैठिए बैठिए। अरे जी साहब। पुष्पा और सुजाता के लिए चाय लेकर आओ। हाँ जी। नहीं नहीं, आप इतना तकलीफ क्यों कर रहे हो? इसमें तकलीफ कैसी? अब बताओ कैसे आना हुआ? जी आप तो जानते ही हैं, मैं पति का घर छोड़ के आई हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो तुमने पति का घर छोड़ दिया? जो पुरुष स्त्री का सम्मान करना नहीं जानते हैं और ऊपर से जानवर जैसा बर्ताव करते हैं, उसके साथ जीवन बिताना आसान नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। अब बताओ मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? दरअसल मैं, सुजाता और गांव की कुछ औरतें मिलकर अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे हरी, हाँ आ रहा हूँ। लो चाय ले लो। धन्यवाद। दीदी पी लो पुष्पा, चाय पी लो। जी धन्यवाद। क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। अरे आजकल सरकार तो महिलाओं की उन्नति के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही है। तुम लोग एक काम करो, कुछ महिलाओं को लेकर के एक गुट बनाओ, लेकिन उसमें कम से कम 11 महिला होना चाहिए। और हमारे जो स्थानीय ब्लॉक ऑफिस है वहां जाकर बीडीओ साहब से मिलो। वो तुम्हारी मदद करेंगे और मेरी तरफ से जितना हो सके मैं जरूर करूंगा। हाँ अभी याद आया, गांव में ही मेरा 5 बीघा खेत की जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है। अगर तुम लोग चाहो तो उसमें कृषि कार्य कर सकते हो। आपको कैसे धन्यवाद कहूँ? अरे धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरा फर्ज बनता है। अगर मेरी छोटी सी मदद से गांव की बहू बेटियों की भलाई होती है तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी। तो आप हम चलते हैं। ठीक है। अब तो घर घर जाकर गुड़ भी बनाना है। हाँ बिल्कुल, चलते हैं। हाँ चलिए। राहुल भैया, जवानी के दिन चमकीले हैं, हुस्न के तेवर नसीले हैं। पुष्पा दीदी और मौजादार को संभालो, वरना क्या? वही मैंने सुना है, पुष्पा दीदी और मौजादार के बीच। क्या बोल रहे हो तुम? नीला भाभी। अरे पुष्पा, सुजाता आओ बैठो। नहीं नहीं भाभी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है, बोलो। हम गांव की लड़कियां महिलाएं मिलकर एक गोट खोल रहे हैं और हम सब मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं। जैसे खेती बाड़ी, गाय पालना, बॉयलर पालना, किसी भी तरह की कृषि कार्य। इससे क्या होगा? जो भी लाभ होगा हम आपस में बांट लेंगे, जिससे एक दूसरे का फायदा भी होगा और हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इससे हमें घर चलाने में भी मदद मिलेगी। पुष्पा जी चाचा। कब आई तू? अभी थोड़ी देर पहले चाचा। कैसे आना हुआ?
पुष्पा कुछ महिलाओं को लेकर गांव में कुछ कृषि कार्य करना चाहती है और इस काम में मुझे भी साथ लेना चाहती है। आपका कोई आपत्ति है क्या चाचा? मैं भला क्यों आपत्ति करूंगा? ये तो अच्छी बात किया है। जो महिलाएं एक होकर जो काम करना चाहती हैं, ये तो बहुत भला ही है। धन्यवाद चाचा, हमें और कई महिलाओं को इकट्ठा करना है। मैं तो पहले ही इजाजत दे रहा हूँ। चलिए नीला भाभी। आप लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। महिलाओं की आर्थिक प्रगति के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। अगर आपकी गोद में कोई कपड़ा बुनाई करने वाले सदस्य है तो कपड़ा बुनाई करने वाले काम से ही आप लोगों का काम शुरू कर सकते हैं। जी सर, हमारे गोद से 3-4 महिलाओं को बुनाई का काम आते हैं। बुनाई के काम के लिए आप लोगों को 25,000 रुपया का एक लोन मैं बैंक से सैंक्शन करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस लोन के पैसों से आप लोगों का ये जो बुनाई शुरू कर सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं। भाभी, हम लोगों के लिए अच्छी खबर है। हमारा काम हो जाएगा ना? दीदी, सरकार हमें बैंक से लोन दिलाएंगे ना? चलो अभी खाता खोलना है। चलो सर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पुष्पा दीदी जब किसी पेड़ को रोग लगता है ना तो उसके पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। नयन वही रोग है दीदी, वो आपको कभी बढ़ने नहीं देगा। नयन, मैं सही बोल रहा हूँ दीदी। चाची बहुत देर लगा दी तूने। चाची, आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी वीडियो सर से मिलके आई हूँ। अगले हफ्ते हमें 25,000 का बैंक लोन मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। उन पैसों से हम बाजार से सूता खरीदेंगे और उन महिलाओं में बांट देंगे जो बुनाई की काम जानते हैं। इसका मतलब जो औरतें कपड़े बुनेगी वो कपड़ा उन्हीं को मिल जाएंगे। नहीं चाची, हम कपड़ा इकट्ठा करेंगे और सरकार द्वारा प्रायोजित खादी और ग्रामीण मेलों में बेचेंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जो पैसे मिलेंगे उसका क्या करोगे? उन पैसों में से कुछ पैसों से हम बैंक का लोन चुकाएंगे और बाकी के पैसों से फिर सूता खरीदेंगे और कपड़ा बुनेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें जितनी जल्दी हो सके बुनाई की काम खत्म करना होगा और उसके बाद बैंक मैनेजर और बीडीओ सर के पास जाके दूसरे लोन के लिए आवेदन करेंगे।
तिवारी चाचा, अरे पुष्पा, बैठिए बैठिए बैठिए। मोजादर जी है क्या घर पे? आइए आइए ना। बुलाए तो। अरे बैठो जी, बैठो नमस्ते। बैठो बैठो। अच्छा, कमला को भी अपने गुट में शामिल कर लिया? जी। बड़ा अच्छा किया, तुमने तो सबको शामिल कर लिया। तुमने तो कमाल कर दिया। अरे कपड़े बुनाई का काम करके बैंक का आधा लोन भी चुका दिया। अब देखो, सुअर और ब्रॉयलर फार्म का काम शुरू करने के लिए किसी के घर से भी शुरू कर सकते हो, है ना? लेकिन आपने जो जमीन के बारे में बताया था, हम वहीं पे धान की खेती करना चाहते अरे हैं। क्यों नहीं, जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद मौजादार जी। और एक बात, खेत की जमीन के लिए मैं अपना ट्रैक्टर लेकर के जमीन तैयार करवा दूंगा, ठीक है? मोजादार जी, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे ये तो मेरा फर्ज है। गांव की महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये तो गांव का ही गौरव है ना। और एक काम करना, कल हरी तुम लोगों को साथ लेकर के जमीन दिखा देगा और मैं ड्राइवर को लेकर के ट्रैक्टर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं। इस तरह से पुष्पा की नेतृत्व में महिलाएं बुनाई के काम में लग जाती हैं और कपड़े बुनकर तैयार करते हैं और वो कपड़े खादी मेले में बेचते हैं और इसमें से जो पैसे मिलते हैं कुछ पैसे बैंक को दे देते हैं और उसके बाद बैंक पुष्पा की गुट को अलग से 1 लाख रुपए का लोन देते हैं और उन पैसों से वे लोग सुअर ब्रॉयलर का फार्म खोलते हैं और धान की खेती करने की योजना बनाते हैं। अरे भैया जी, आपने तो उस पुष्पा की कुछ नहीं उखाड़ सका, पर उसने तो सारे गांव की औरतों को इकट्ठा कर लिया। 4 महीने के अंदर उन लोगों ने अपने सुअर और ब्रॉयलर फार्म में कितनी उन्नति कर ली है और मौजादार ने खेती करने के लिए जमीन तक दे दी साला। और तो और आपकी बहन ने भी आपके लाख समझाने के बाद भी उस औरत की साथ दी है। नयन भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी किसी से प्यार मत करना, अगर हो जाए तो इनकार मत करना। इन राहों पे चल सको तो चलना नयन भैया, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। खुद को समझते हो अक्लमंद, कहते हो बेवकूफों से भरी दुनिया, पर अब पुष्पा दीदी बताएगी तुम्हें, बहुत आगे बढ़ गई है वो। मार साले। छोड़ दो इन्हें। कुछ नहीं किया। अरे मैं ऐसा नहीं कर रहा था। अरे छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दो प्लीज। अरे छोड़ दो। अरे मुझे माफ कर दो नैन भैया। अरे मुझे माफ कर दो। अरे नैन भैया मैं आपके साथ ही हूँ। अरे नैन भैया प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं। अरे नैन भैया मुझे माफ कर दो। मेरी खाता है। अरे मैं ऐसा नहीं कर रहा था नैन भैया। पुष्पा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। पुष्पा! फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
प्रणाम। चाय लीजिए। मैं सोच रही थी कि कल से मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। क्या बोले? यूनिवर्सिटी जाओगी? पढ़ने लिखने की कोई जरूरी नहीं है। पढ़ लिख के जज वकील बनोगे? लेकिन आप ही ने तो कहा था कि शादी के बाद में भी मैं पढ़ सकती हूँ। बोला था बोल के क्या करना जरूरी है? जाओ अंदर जाओ और घर के कामकाज में मन लगाओ। पढ़ने लिखने आई है। लेकिन पढ़ाई में बुराई क्या है? चुप! बदतमीज औरत, जुबान लड़ती है। चल चल अंदर, चल चल अंदर। क्या कर रहे हो आप? खोलो, दरवाजा खोलो। आज से तुम इसी रूम में बंद रहोगी। और सुन, आज से तेरी खाना पीना बंद। अब तेरा अकल ठिकाने पे लगेगी। पढ़ने लिखने चली। पुष्पा, 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 क्या हुआ? कब से बुला रही हूँ? कोई बुरी सपना देखा है क्या? हाँ चाची, पुरानी यादें पीछा नहीं छोड़ती। अब तो तू काम पे लग गई हो, धीरे धीरे तो सब भूल जाओगी। तेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अच्छा चलो, मैं खाना लगाती हूँ। सुबह जल्दी भी उठना है ना? और कल सुबह तुम लोगों का एक बहुत बड़ा मीटिंग भी है ना? हाँ, मैं खाना लगाती हूँ, तुम आ जाओ। हाँ, आ जाओ। पुष्पा दीदी, पुष्पा दीदी, पुष्पा, पुष्पा दीदी, पुष्पा, हम बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ? अनर्थ हो गया पुष्पा दीदी। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? पता नहीं, कुछ बताते ही नहीं है, सिर्फ रोई जा रही है। भाभी क्या हुआ? अरे सुजाता कुछ तो बोलो तुम। पुष्पा दीदी, कल रात हमारी 2 सुअर और 50 से भी ज्यादा मुर्गियां चोरी हो गई। अब हम क्या करेंगे पुष्पा? अब हम चुप नहीं बैठेंगे। नीला भाभी, आप जाइए, सबको लेके मंदिर के आंगन जाइए, क्योंकि दोपहर 12 बजे कृषि ऑफिसर सर आएंगे। ठीक है। मैं राहुल और सुजाता को लेके पुलिस स्टेशन चलती हूँ। जाइए, जल्दी कीजिए। नीला भाभी, जिसने भी ये काम किया है उसे मैं पकड़वा कर ही रहूंगी। सुजाता, जाओ, तुम भी तैयार हो के आओ। ठीक है दीदी, जाओ। मैं कम इन? कम इन। अरे पुष्पा, तुम? अरे शिखा, तुम और ऐसे? आओ, बैठो बैठो। तुम राहुल हो ना? जी हाँ दीदी। और तुम? ये सुजाता, नयन की बहन। ओह, अच्छा अच्छा। नयन, कहो कैसे आना हुआ? दरअसल गांव की सब महिलाओं ने मिलके हम लोगों ने एक गुट बनाई है। हाँ, मैंने सुना है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी अच्छी काम किए हैं। कहो, मैं क्या कर सकती हूँ? कल रात हमारी गोट की फार्म से 2 सुअर और 50 से भी ज्यादा मुर्गियाँ चोरी हो गई है। ठीक है पुष्पा, तुम अंदर रूम में जाकर FIR दर्ज करवाओ। और जिसने भी ये चोरी की है ना, उसको पकड़ के मैं पूरे गांव में घुमाऊंगी। ठीक है। चोर के बारे में कुछ पता चला है क्या? हमने FIR दर्ज कर दी है। पुलिस अपना काम कर रही है।
आइए सर, आइए आइए। अरे रूपम, तुम? हाँ पुष्पा, मैं इस इलाके का कृषि अफसर हूँ। आप लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ, हम लोग एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ओह, अच्छा। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। अब सभी सम्मानीय अतिथियों को हम सम्मानित करना चाहेंगे। नीला भाभी। अब कृषि अफसर सर हमें अपना बहुमूल्य उपदेश प्रदान करेंगे। प्लीज सर। नमस्कार मेरे सम्मानीय भाई और बहनों, सबसे पहले इस गांव के महिला गोत को उनके काम और पारदर्शिता के लिए मैं अभिनंदन करता हूं और साथ में मौजादार साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिना स्वार्थ अपने ज़मीन आप लोगों के नाम कर दी, और साथ में बीडीओ सर को भी। नदी किनारे बसा हुआ इस गांव के ज़मीन खेती के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ के ज़मीन पर रासायनिक खाद प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने ज़मीन पर जैविक खाद प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ज़मीन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने जिस लगन से काम शुरू किया है, हमारे विभाग बहुत खुश है और मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूँ, आप लोगों को सरकार की हर योजना के बारे में पूरा लाभ मिलेगा। और मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है, एक शुभ दिन पर जिला कृषि विभाग द्वारा आप लोगों के गोद को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें नगद राशि और एक मान पत्र दिया जाएगा। पुष्पा, तुम लोगों का सुअर और मुर्गियों को नयन और उसके साथियों ने चोरी करके बाजार में बेच दिया था। क्या? पुष्पा, पुष्पा, प्लीज पुष्पा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पुष्पा, हमें माफ कर दो पुष्पा। नहीं नहीं नयन, तुम माफी के लायक नहीं हो। तुम्हें तुम्हारी किए की सजा कानून देगी। नहीं चलो नहीं पुष्पा, चलो। पुष्पा, पुष्पा प्लीज प्लीज पुष्पा, हमें माफ कर दो। मुझे जेल मत भिजवाओ पुष्पा, मुझे जेल मत भिजवाओ। इस सफलता के बाद अपनी मेहनत और लगन से पुष्पा अपनी गुट की महिलाओं को लेकर नई उत्साह और उमंग के साथ काम में लग गई। और आज पुष्पा अकेली नहीं, उनकी गुट में गांव की हर महिला शामिल होते चली। आइए हम सब मिलकर पुष्पा जैसी आदर्शवादी और मेहनती महिला का साथ दें। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत